आज यहाँ किसानों की इस जाजम में, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कोटा दक्षिण से, अब बैठ जाओ दाजी साहब, श्री पवन जी मीणा, हमारे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक इटावा से ब्लॉक अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी बेरवा, सुल्तानपुर से ब्लॉक अध्यक्ष श्री महेंद्र जी गोचर, यहाँ पर उपस्थित तमाम बहुत सारे यहाँ पे तमाम पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, तमाम सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं मंचासीन, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत सारे हैं, करीब करीब सभी के नाम जानते हैं। तो विशेष रूप से इस जाजम पर, इस किसान सभा में न केवल देश का पेट भरने वाले, बल्कि इस देश को चलाने वाले, अपने पसीने से इस धरती को सींचने वाले, न केवल उत्पादक, इस राष्ट्र का पोषण करने वाले, अपनी अर्थव्यवस्था का आधार, जिनकी मेहनत से, जिनके परिश्रम से आज देश में खुशहाली आती है, ऐसे इस किसान सभा में, इस जाजम पर पधारे हुए सभी एक एक किसान भाइयों को मैं बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आप सभी का यहां पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी दिवाली निकली कुछ दिन पहले, दिवाली सबकी फीकी रही, धान को छोड़कर सोयाबीन की फसल नष्ट, उड़द की फसल नष्ट, और जो बचा कुचा धान था वो भी दिवाली के बाद 2 दिन जो लगातार बारिश हुई उसमें धान भी सुहा हो गया और दिवाली ने सबको दिवालों घाट दिया। मॉनसून के अंदर लपालप बारिश हुई, सोयाबीन ही 9 रुपये गणागत 2 बार कर दी, 3 बार कर दी, 9 रुपये। एक उम्मीद थी कि भाई दिवाली के पहले सर्वे चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सही, छोटा मोटा खर्च हो तो चाल ही जाओगे, दिवाली खट जाओगी। किसानों को मिल क्या रहा है आज की तारीख में? खर्चा कितना चाहिए? खाद, बीज, दवाई 2 बार हो रो, 3 बार हो रो, कर्जा लेके कैसे न कैसे मुनाफे पे जमीन जो रहा है, फिर भी फसल नहीं निकल रही, आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। इटावा में किसान सदमे में आ गया, सदमे से हार्ट अटैक आने चालू हो गए, आत्महत्या करनी चालू कर दी। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का इंतजार करें? अगर आप सोच रहे हो कि किसान विरोधी सरकार, जिनको किसानों की दिवाली की फिक्र नहीं, आत्महत्याओं से कोई लेना देना नहीं, कर्ज में डूबे किसानों से कोई लेना देना नहीं, अगर वो आपको आपके अधिकार देगी तो आप गलत उम्मीद कर रहे हो। आपको अपने अधिकार छीनने पड़ेंगे, इनसे छीनने पड़ेंगे। और मैं ये निवेदन आपसे, मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूं। अगर कुछ गलत बोलूं तो आप लोग टोक देना, आपका स्वागत है। आप लोगों के आशीर्वाद से इतनी कम उम्र में आप लोगों ने मुझे उस लोकतंत्र के मंदिर में भेजा, उस विधानसभा में आप लोगों ने मुझे भेजा। कांग्रेस पार्टी में तो सबसे कम उम्र का विधायक हूं। 2 साल में मैंने पूरा सिस्टम देखा। 2 साल के अंदर, पिछले साल जब अतिवृष्टि हुई, सोयाबीन नष्ट होगी तो मुआवजा मिलना चाह रहा था। हम भी सोच रहे थे भाई मुआवजा मिल जाओगा, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, फसला नष्ट हो जाए, सरकार मुआवजा भी देगी, बीमा भी देगी, देवेगी। महीना खट गया, समय निकलता गया, नहीं दिया मुआवजा। फिर विधानसभा सत्र आया, विधानसभा सत्र में मजबूती से मैंने प्रयास करा, मंत्री से बहस करी, और मंत्री से बहस कर कर सदन के अंदर घोषणा करवाई कि मुआवजा आपको देना पड़ेगा। पर यह बात भी मेरे को समझ में आ गई उस वाक्य से कि पूरे कोटा जिले के अंदर केवल और केवल पीपलदा विधानसभा को मुआवजा मिला। नुकसान तो सभी जगह छो, और भी जगह छो, सांगोद में भी छो, मंडी में भी छो, लाडपुरा में भी छो, क्यों नहीं मिला? वहां भी मिलना चाहिए था। पर वहां मेरे को समझ में आया कि यहाँ घी सीधी आंगली सुनना खड़ो,
यहां तो आंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जब बारिश नहीं होती तो अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बरखा कर दीजिए। और जब बरसात ज्यादा हो जाओ तो भी अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा दीनानाथ रुक जा, जब तो रुक जा। अभी पवन जी ठीक कह रहे थे कि भगवान ने सुनना ही बंद कर दिया। भगवान सुनना बंद ना करोगे तो करोगे कई। यहाँ का राज में, बीजेपी का राज में पाप या दोनों बढ़ गयो। यहाँ रावण भी खा खार साल भर साल बढ़ो तो जा रहे हो, जलवा को नाम ही ना ले रहे हो। गलत बोल रहा हूं तो बताओ। आज स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, उसमें भी इन्होंने मरम्मत के लिए 2-2 लाख रुपए दिए, वहां भी पैसा लूटा। डीएपी में जबरन अटैचमेंट लेके वहां भी किसानों को लूटा। स्मार्ट मीटर जबरन छोड़ के किसानों को निचोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीमा कंपनी अलग निचोड़ रही है, वोटों की लूट अलग मचा रखी है। और बातें बड़ी बड़ी, हो मां की डबल इंजन की सरकार बनेगी तो मां विकास की गंगा बातेगा। खदेक चालू गयो डबल इंजन को सरकार खा छे, डबल इंजन खास एक छे करेगा काई को खदेक चालू गयो डबल इंजन जो बताओ था तो। और आपने तो यूं भी कोटा जिले के अंदर तो 3-3 इंजन हो गया भाई। लोकसभा अध्यक्ष भी आपने आप एक बड़ो इंजन से 3-3 इंजन हो गया। तो ये इंजन खदेक चालेगा फिर थे बताओ मारता पड़िया सीज हो गया। आज यहाँ इंजन ही सीज हो गया यहाँ का। आज यहाँ का टाइम भी चलाबा की कोशिश करा ना भाई, चाले इंजन कचा न कचा, तो ये भी पड़ा सीज हो गया। ये भी धूं यहाँ को धुंधाड़ो ही खड़ गया यहाँ का इंजन को, पर यहाँ का इंजन न चल रहा। कांग्रेस पार्टी के समय में, पिछली सरकार में केवल एक इंजन पे सरकार चली थी। सहकारी का सभी किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ था। आज इनको तो सारे इंजन ही नहीं के। इनको तो होना चाहिए था कि सभी किसानों का राष्ट्र बैंकों का, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, सभी बैंकों का कर्जा माफ करना चाहिए था। पर बदले में क्या कहते हैं, सदन के अंदर ये बात कही गई इनके नेताओं द्वारा, ऑन रिकॉर्ड है। बदले में कहते हैं कि किसानों का अगर कर्ज माफ करेंगे तो किसानों की आदत बिगड़ जाएगी, किसान और ज्यादा कर्ज लेने लग जाएंगे। और दूसरी ओर खुद देश के गिने चुने व्यापारियों को, 25 गन्ना सेठों को, 25 बड़े बड़े व्यापारियों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम इन्होंने किया है। अभी हाल में ही जबरन एलआईसी के ऊपर, एलआईसी में यहां पे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा में एलआईसी के अंदर रुपया दिया होगा। नॉर्मल मध्य वर्ग का पैसा होता है एलआईसी के अंदर, अपने भविष्य के लिए सुधार करने के लिए उसमें वो रखता है। एलआईसी का 30,000 करोड़ रुपया जबरदस्ती निवेश करने के लिए दबाव बनाया गया एलआईसी के ऊपर, अडानी समूह के ऊपर। आप मुझे बताओ कि बीजेपी की चुनावी घोषणा के अंदर किसान सम्मान निधि को 12,000 करने की बात की थी, आज मिल रहे 9,000 रुपए। झूठा वादा करके राज के अंदर आए हैं। बजट घोषणा के अंदर 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं देने की बात की थी, बता दो कहां मिल रहा है। बाजरे को एमएसपी में लेने की बात की, बताओ कहां मिल रहा है। डीएपी पे जबरन अटैचमेंट लगा रहे हैं, मूर्ख बना रहे किसानों को। और अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें निकला देते हैं कि अगर अटैचमेंट मिला तो कार्रवाई होगी। फिर ये सरकारी में अटैचमेंट खास आ रहे हो, सरकारी के अंदर अटैचमेंट खास आ रहा है। सरकारी अध्यक्ष का भी गलती कोई ना, अपन वहां का कपड़ा फाड़ दे तो ठेठ सरकार ही ऊपर से भेज रही है, सरकारी अध्यक्ष भी क्या ही करेगा। किसानों को सिर्फ और सिर्फ उनके आमदनी 2 गुना करने का जुमला देके, किसानों को चश्मा पहना के उनको तारे दिखाने का सपना दिखाया गया। आप लोगों को लूटने की कोशिश की जा रही है, जमीन हड़पी जाएगी, कब्जा किया जाएगा, रोजगार किसी को देना नहीं। किसानों से भी मारा था तो लाग रहे थे पकौड़ा ही तलबा छा रहे थे, किसान भी पकौड़ा ही तला। बिहार की तरह किसानों से भी रीले ही बनवाएंगे और कुछ इनका काम नहीं है। और अभी तो 2 साल ही हुए, अब मानो तो रुक जाओ, अभी तो 2 साल ही हुए। अच्छा मानो तो लूटा था ना, दिखी खाच है। अभी तो लूट आप देखोगे, अभी स्मार्ट लूट भी देखोगे। क्या होता है जब लूट उजागर हो जाती है ना, तो फिर लुटेरा भी स्मार्ट हो जाओ और वहां की लूट भी स्मार्ट हो जाओ। समझा ना समझा दाजी? स्मार्ट मीटर लगा आ रहे थे गांव गांव में, डकैत आ रहे थे, घुस गया, तैनात हो जाओ, एकदम सारा का सारा ही
सभी जगह लगाएंगे। सुल्तानपुर में लगा दिया, बूढ़ादीद के अंदर लगाना चालू कर दिया, सभी जगह स्मार्ट मीटर थोपेंगे। गांव में नहीं घुसने दे। मेरी बात सुनो, यहां सभी है। क्या है, अपने क्षेत्र में पादरी गैंग आई थी एक, अभी शोपुर से आई थी, पादरी गैंग था, कहीं ध्यान हो तो भाई डकैत आ गया, डकैत आ गया, डकैत आ गया। तो गांव का गांव रात रात भर जगे रहते थे कि भाई डकैत आ जाओगा, गांव में डकैत आ जाओगा। तो पादरी गैंग का डकैत तो जाना था क्या, वो तो खट गया। पर जो ये डकैत अगर गांव में घुस गया और स्मार्ट मीटर लगा गया तो फिर ये डकैतों का काई भी ना होगा, घर तो खटेगा ही कोई नहीं। तीन गुना ज्यादा बिल आ रहा है स्मार्ट मीटर का, 3 गुना। उसको स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करोगे जब तक तो बिल चलेगा, जब तक तो उसकी बिजली चलेगी, जब तक वो रिचार्ज होगा जब तक उसकी बिजली चलेगी। अब ये दाज या ना कभी मोबाइल रिचार्ज न करायो, यहां से खड़ा था भाई स्मार्ट मीटर रिचार्ज कराओ, खास कराओगा, कहां से कराएंगे। आज तो छोटी मोटी विधायक साहब मां को खंभो कर गयो, मां का ट्रांसफार्मर बढ़ गया, यही अपन को इतनी बड़ी समस्या लगती है। तो फिर जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा, बिजली कट जाओगी, था सो ज्यादा टेंशन मां खचे, फिर तो मां की फोन करेगा तो मां की बिजली कट गई, तो फिर मां भी काय करेगा। और ये तय मान लो आप सभी, 14,000 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है। स्मार्ट मीटर तो लगेगा ही लगेगा, आज लगेगा या कल लगेगा, पर स्मार्ट मीटर तो लगेगा ही लगेगा। और इसको रोको, इसको लगने ही मत दो, गांव में घुसने ही मत दो, एकजुट हो जाओ। और मैं इस मंच के माध्यम से भी सरकार से कहना चाहता हूं कि लहरों में खामोशी देखकर यह न समझे कि समुद्र में रवानी नहीं है। अभी हमने ठानी नहीं है, जब भी उभरेंगे तूफान भर के उभरेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। ये स्मार्ट मीटर के चक्कर में, ये स्मार्ट मीटर के चक्कर में 2-3 की कुटाई भी करवाओगा। बताओ एक बार सभी, स्मार्ट मीटर लगने दोगे नहीं लगने दोगे? गांव में घुसने दोगे नहीं घुसने दोगे? लड़ोगे? एकजुट होके लड़ोगे? आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की। मैं तो बीजेपी वालों से भी कहना चाहता हूं कि वो भी स्मार्ट मीटर का विरोध करे। स्मार्ट मीटर तो वहां का घर पर भी लागेगा। एक बार अगर तीर कमान से निकल गया, अगर तीर एक बार कमान से निकल गया, फिर काई भी न हो। आज केडीएल कोटा में आ गई तो आएगी, फिर काई भी न हो। पूछना चाहिए बीजेपी के नेताओं को, अपने स्मार्ट मीटर वाले मंत्री से, कि भाई जब पिछली सरकार थी कांग्रेस की तो 100 यूनिट प्रति माह घरेलू कनेक्शन पे 100 यूनिट का बिल माफ किया। किसान कृषि कनेक्शन के ऊपर 2,000 रुपए प्रति माह सभी कृषि किसानों के सभी के यूनिट माफ करे गए। और था तो लूटवा को काम करे थे, पर ये बीजेपी की भी न सुना गए। ये कतई डीट हो चुके हैं। पर्ची से मुख्यमंत्री बनी रहे, संविधान की धज्जियां उड़ाई दी है इन्होंने, और उससे कोई लेना देना इनको है नहीं। झूठ, फरेब, नफरत, वोट चोरी के दम पे 400 पार ये लाने वाले थे, और फिर भोली भाली जनता से ताली बजवाते। ये तो कांग्रेस पार्टी मजबूत थी। मुझे गर्व है आज मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के खाते भी बंद कर दिए, खाते भी सीज कर दिए कि लड़े नहीं, पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से मैदान के अंदर डटी रही, लड़ी। राहुल गांधी के सदस्यता रद्द करने के लिए पीछे पड़ गए, पर हमारा नेता शेर की तरह लड़ता रहा, आज भी लड़ रहा है, वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि संविधान बचाना चाहता है, आप लोगों के हक की बात करना चाहता है, अधिकारों को बचाना चाहता है। एक बार क्या है, आप ऐसे समझोगे, एक बार एक गांव में, एक बार अब बैठेगी, एक बार एक गांव में गधा होता है, गधा। तो गधा का जो मालिक होता है बड़ा कंजूस होता है, और उससे काम भी फुल कराता है गधे से, और उसको खाने को भी कुछ नहीं देता। तो एक बार क्या होता है कि उस मालिक को, गधे के मालिक को, बाघ होता है ना, बाघ की खाड़ मिल जाती है। तो वो उसके दिमाग में योजना आती है कि भाई इस खाड़ को अपन इस गधे को पहना देते हैं और ओरा का खेत में छोड़ देगा चरवा के लिए, तो एक गधे वहां चर ले होगा, तो अपना पैसा भी बच जाओगा और यह भी हो जाओगे। तो गधे को बाघ की खाड़ पहना के औरों के खेत में छोड़ देता। अब गांव वाला घबरा गया, कह रहे यार ये कताई कशप बगा हुआ है, तो बाघ छ। तो बाघ बड़ा दूर से ही देखा वो कताई,
अब वो रोज उसका यही काम, गधे का वहीं चढ़ने जाता। एक दिन का भी सच हो गई, असलियत का ही बाग आ गया एक दिन उस खेत में। अब असलियत का ही बाग आ गया तो अब गधा तो गधा ही है, बड़े ही बाग की खाल पहन रखी हो, तो वह असली के बाग को देखकर वो गधा डह चूं डह चूं डह चूं। तो झूठ और फरेब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वो गांव वालों को समझ में आ गया, करे यार ये तो असली बाग कोई ना, तो गधो खटियो भैया, तो गधो खटियो तो बाग की तो खाल ही है। तो झूठ और फरेब ज्यादा दिन नहीं चलता, इनका भी झूठ और फरेब अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो साथियों, किसानों की आय 2 गुना का ये जो चश्मा पहनाया हुआ है किसानों को, इस चश्मे को हटाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। अभी यहां से चलेंगे एसडीएम कार्यालय की तरफ। जो भी मांगे हैं, डीएपी को लेके, बीमा क्लेम को लेके, मुआवजा को लेके, स्मार्ट मीटर को लेकर, नहरों में घटिया निर्माण को लेकर, 102 किसानों के आड़त